अट्ठा में रहते हैं, एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। रघुकुल रीति सदा चलाई, प्राण जाए पर वचन न जाए। रघुकुल रीति क्या है भाई? हमारे जो देवी देवताओं उन्होंने किसकी पूजा की? रामेश्वर, माना राम ने शिव की पूजा की और नाम दिया रामेश्वर, माना राम का ईश्वर शिव है, इसीलिए श्री राम ने भी शिव की पूजा की। और रामायण की चौपाई भी है, शिव द्रोही ममदास कहावा, सो नरमोई सपने निभावा। कि जो नर शिव का द्रोही हो, मेरा दास हो, उनके घर कभी देवी देवता भी नहीं जाते। दूसरी जो उसमें बताया है, श्री कृष्ण ने बच्चापन से गोपीश्वर के नाम से शिव की पूजा की, नाम दिया गोपीश्वर, माना गोपियों का ईश्वर। और रावण ने भी शिव की पूजा की, रावण ने भी शिव की पूजा की। और जब नारद जब मोह माया में फंस गया था, तो भगवान के पास गया और कहा कि अब मैं क्या करूं? विष्णु भगवान ने कहा कि तुम अब जाइए, और कहा था उस समय चौपाई आती है, वो दिखाते हैं, वह कहते हैं, जपू जाय शिव कर सतनामा, होए हृदय तुमरे विश्रामा। के जाइए किसी कंदरा में और शिव का नाम लीजिए। हर गांव में कोई मंदिर हो ना हो, लेकिन शिव के मंदिर हर गांव में मिलते हैं। ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर शिव के मंदिर पाए जाते हैं, जैसे अमरनाथ है, वो हम सभी को अमर बनाते हैं। पाप कटेश्वर, माना हम सभी आत्माओं के पाप काटते हैं। महाकालेश्वर, माना कालों के काल हैं वो, उनको याद करने से हमें काल भी हमारे पास नहीं आ सकता। महाकालेश्वर, अकाल मृत्यु नहीं होती। आत्मा तो अमर है, आत्मा कभी मरती नहीं है, शरीर मरता है। अजर अमर अविनाशी चैतन्य शक्ति आत्मा है। तो ऊंचे ऊंची पहाड़ियों पर शिव के ऊंचे मंदिर और ऊंचा नाम पाया जाता है। जहां श्री कृष्ण के मंदिर होते हैं वहां लिखा होता है श्री कृष्ण का मंदिर, श्री राम का मंदिर। लेकिन जहां शिव का मंदिर होता है वहां लिखा होता है ओमकारेश्वर, महाकालेश्वर, वैद्यनाथ, बबुलनाथ, माना बबुल जैसे कांटे मनुष्य को फूल जैसा बनाता है। पशुपतिनाथ, पशु जैसी बुद्धि को मनुष्य से देवता बनाता है। पारसनाथ, हम सभी की आत्मा को पारस जैसा बनाता है, हम सभी को ऐसा बनाता है जो बाबा की याद से, बाबा की मुरली सुन सुन के हम सभी पद्मा पद्म भाग्यशाली बनते हैं। हमारी पद्मों की कमाई होती है, इसीलिए वो बताया गया है। इसीलिए शिव की सबसे ज्यादा महिमा शिव की कहती, सत्यम शिवम सुंदरम। वो सत्य है, उसका नाम शिव है, वो सदा सुंदर, कभी जन्म नहीं देता, कभी मरता नहीं। शिव कल्याणकारी नाम है। शिव माना बिंदी, शिव माना ज्योति, शिव माना प्रकाश, लाइट, नया करा, कल्याणकारी। इसीलिए संस्कृत शब्द शिव माना गया। सत्यम, वो सत्य है, जिस तरह हवा सत्य है, गर्मी सत्य है, धूप सत्य है, बिजली का करंट सत्य है। हवा चाहिए तो बाहर निकलना पड़ेगा, सर्दी लग रही है तो आग जलाना पड़ेगा, गर्मी लग रही है तो पंखा चलाना पड़ेगा, सुगंध चाहिए तो फूलों के पास जाना पड़ेगा, और सुख चाहिए, शांति चाहिए, आनंद चाहिए तो भगवान को याद करना पड़ेगा। इसीलिए विचार करें कि वो परमात्मा पर पूर्ण निश्चय विश्वास, वो मेरा है, मैं उसका हूं। वो सारी सृष्टि का रचयिता है, वो सृष्टि का बीज है। बीज कौन? परमात्मा। हम जब पेड़ लगाते हैं तो पानी किसमें देते हैं भाई? आपने पेड़ लगा लिया आम का, पानी किसमें देंगे? जड़ में देंगे या पत्तों में देंगे? जड़ में देंगे ना, जड़ में देंगे तभी तो उसमें फूल लगेगा, फूल लगेगा फिर आम लगेगा। अगर पत्तों में पानी देंगे तो पत्ता, वो पेड़ सूख जाएगा, क्योंकि जड़ में पानी नहीं दिया। ऐसे ही हम जब तक भगवान परमात्मा निराकार ज्योति स्वरूप शिव बाबा को याद नहीं करेंगे, तब तक हमें वो सुख, शांति, आनंद, प्रेम नहीं मिल सकता। क्योंकि हम तो पत्तों को याद कर रहे हैं। कहते हैं पत्ता टूटा डाल से ले गई पवन उड़ाए, अब के बिछड़े कब मिलेंगे, दूर पड़ेंगे जाए। पत्ता है वो एक शरीर छोड़ के दूसरा जन्म लेते हैं। इसीलिए परमात्मा कभी जन्म मरण में नहीं आता, उसे याद करना है।
वो सुख का सागर है, आनंद का सागर है, प्रेम का सागर है। तो उस परमात्मा को पहचान कर, उस बीज को, उस पिता को, पूरे ब्रह्मांड का महानायक, पूरी सृष्टि का रचयिता, तीनों लोकों का स्वामी, उस परमात्मा को याद करके आने वाले भविष्य में 21 जन्मों की वर्षा लेनी है। हम स्वयं को शरीर समझते हैं, मैं शरीर हूं, शरीर नहीं है। हम देह से अलग एक आत्मा है। इसीलिए कहते हैं वृक्ति के बीच में चमकता एक अजब सितारा, ये आत्मा सितारा। हम सभी आत्माएं हैं। आत्मा मरती नहीं है, शरीर मरता है। जैसे हम सभी एक कपड़ा पहनते हैं, अगर ये कपड़ा फट जाएगा, गंदा हो जाएगा, तो इसे धुलाई करके इसको प्रेस करते हैं, और जब बिल्कुल फट जाएगा तो दूसरा इसको नया पहनेंगे, कपड़े नए लेंगे। ऐसे ही हम आत्माएं हैं, एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। ये देही रूपी ये शरीर क्या है? कपड़ा है। ये कपड़ा है। जब ये कपड़ा फट जाता, आंखों से दिखाई नहीं देता, कानों से सुनाई नहीं देता, मुंह से बोल नहीं पाती, तो हम आत्माएं ये देही रूपी वस्त्र छोड़ करके दूसरा वस्त्र धारण करते हैं। आत्मा मरती नहीं है। आत्मा को जल भिगो नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, हवा उड़ा नहीं सकती, धूप सुखा नहीं सकती। आत्मा अजर अमर अविनाशी चैतन्य शक्ति, ऐसा कोई शस्त्र नहीं जो आत्मा को काट सके। तो हम सभी आत्माएं हैं। जैसे शरीर का पिता शरीर जैसा होता है, मनुष्य का पिता मनुष्य जैसा होता है, पंछी का पिता पंछी जैसा होता है, शेर का बच्चा शेर जैसा हुआ, हाथी का बच्चा हाथी जैसा। ऐसे ही हम सभी आत्माएं, तो आत्मा का पिता आत्मा जैसा है। शरीर है तो शरीर के पिता है, लेकिन हम शरीर से अलग हटके आत्मा है, तो आत्मा का पिता आत्मा जैसा। बिल्कुल क्लियर है, कोई चीज का भेदभाव है ही नहीं। हम सभी यही ज्ञान हर किसी आत्मा को, हर व्यक्ति को बाबा का मैसेज, बाबा का संदेश व्हाट्सएप के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा, इंस्टाग्राम के द्वारा, टेलीग्राम के द्वारा, किसी ना किसी तरीके से अच्छी अच्छी क्लास है, अच्छी अच्छी बाबा की मुरली, अर्थ सहित बाबा की मुरली एक दूसरे को भेजना चाहिए, ताकि वो सुन करके उनकी दुआएं हमको मिल सकती। जो देखते हैं वही हमारा भाग बन रहा है, जो देखते हैं वही भाग बन रहा है। सोचिए कैसे बन रहा है भाग? जैसे हमने जो देखा, जो देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, वैसे ही संस्कार बनते हैं, वैसे ही संस्कार अनुसार हम कर्म करते हैं, वैसा ही फिर भाग मिलता है, फिर कर्म का फल, फिर भाग वही अनुसार मिलता है। इसीलिए जो देख रहे हैं वो हमारा भाग्य बन रहा है। हम गलत चीज देखेंगे, गलत ग्रुप में रहेंगे, तो फिर क्या होगा? फिर आत्मा में वही संस्कार आते जाएंगे, और फिर उसी अनुसार कर्म करेंगे तो कर्म का फल वैसा ही भोगना पड़ेगा। इसीलिए अच्छा देखो, अच्छा सुनो, अच्छा पढ़ो, कभी भी कोई भी गलत चीज नहीं देखो। अपने बच्चों को संस्कार दीजिए, बहुत सुंदर तरीके से बाबा का मैसेज दें। अपने घरों में बाबा की मुरली यूट्यूब चैनल द्वारा आप सभी सामने मोबाइल पर एक स्पीकर लगा के रख दो, ब्लूटूथ से कनेक्ट करके, और बाबा की मुरली एक एक शब्द ध्यान से सुने। अच्छे अच्छे भाइयों की, बाबा के बच्चों की क्लासें सुनाएं, क्योंकि क्लास भी बाबा की मुरली से बनी हुई है, और जो बाबा के गाने वो भी बाबा की मुरली से बने हुए हैं। इसलिए जो भी बाबा के बच्चे, जो हमारे मधुबन में रहने वाले बाबा के बच्चे, चाहे बाहर रहने वाले, जो भी हमारे बाबा के बच्चे हैं, हमारी दादियां हैं, हमारे बड़े भाई हैं, वो जो भी क्लास कराते हैं वो बाबा की मुरली से जुड़े हुए ही पॉइंट हैं। उनको सुन करके हमें पुरुषार्थ बढ़ाने के लिए, अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, सफलता प्राप्त कराने के लिए क्लासें, बाबा की मुरली, बाबा के गाने डेली सुनना चाहिए, परिवार में बैठ कर के सुनना चाहिए। तो इस तरीके से हम बाबा का मैसेज एक दूसरे को दे सकते हैं। निश्चय और विश्वास परमात्मा के ऊपर, वो मेरा है। अब एक तरफ भागवत बोल रही है, अर्जुन मैं अजन्मा हूं, भोगता हूं सुख दुख का, भोग नहीं भोगता, मेरा परिचय कोई मनुष्य नहीं दे सकता। फिर हम सभी जब भक्ति करते हैं तो हमें ये जानना चाहिए कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। जब कुल बोल रही है रामायण कि रघुकुल रीत सदा चलाई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। हमारी रघुकुल रीति क्या है
कि हम सभी देवी देवता, हमारे सबने शिव की पूजा की। हमारे सभी, चाहे हम जाने अनजाने में भी, सब गांव गांव में शिव के मंदिर पाए जाते हैं। बड़े बड़े ऊंची पहाड़ियों पर शिव के मंदिर मिलते हैं। शिव और हमारा ही रिश्ता है। शिव और हम आत्माओं के साथ जन्म जन्म का रिश्ता है। इस शिव को जानिए, शिव को पहचानिए। आज ही नजदीक ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर जाकर के निःशुल्क कोर्स करिए। वहां कोई रुपया पैसा नहीं लिया जाता और आप डायरेक्ट ही परमात्मा से कनेक्शन करिए। आपका कनेक्शन होगा। ब्रह्मा कुमारी सेंटर में जाके निःशुल्क 7 दिन का कोर्स, प्रतिदिन 1 घंटे का होगा। आप अपने जन्म जन्म के साथी परमात्मा से मिल सकते हैं। वो इस सृष्टि पर आया है। और बाबा की मुरली भी ध्यान से सुन।